तो दोस्तों कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और ये जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है, इससे आप सभी लोग संभल के रह रहे होंगे, हर प्रिकॉशंस बरत रहे होंगे, मास्क यूज़ कर रहे हैं बाहर निकलते समय या घर के अंदर, हर मतलब कि इस फैसिलिटी से ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये जो कहानी है माय डेड लाइफ, ये मैंने खुद लिखी है। मतलब कि किसी की रियलिटी लाइफ को एक्सपीरियंस करके, समझ के, उसकी बात हर सुन के, उसकी एक छोटी सी लाइफ की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है जनवरी से। जनवरी स्टार्टिंग में एक लड़का था। आप लोग उसका नाम तो मैं भी बता नहीं सकता क्योंकि ये रियलिटी स्टोरी है। तो वो लड़का पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट था, जैसे सभी हैं आजकल के, सभी को टॉप वगैरह करना है। उसको उस वैसा नहीं था। वो अपनी लाइफस्टाइल से मतलब कि उसको एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए था, कोई भी चीज़ करनी वो प्रैक्टिकल करके समझता था। प्रैक्टिकल की समझ ली। उसे किताबी कीड़ा बनने का कोई शौक नहीं था। तो ऐसे ही अगर आप कहो तो अगर उससे थ्योरी के लिए कुछ पूछा जाए, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको जवाब दे सकता था, उसको समझा सकता था। लेकिन लिखने की बात करोगे तो उसे वो नहीं पसंद था और वो लिखता कम था। तो ऐसे ही चलते चलते वो बंदा 10वीं क्लास के अंदर पहुंच गया। उसने 10वीं पास कर ली, उसने 11वीं ज्वाइन की। और जैसे ही सभी लोग 11वीं ज्वाइन करते हैं, उनका पहला शौक होता है कि ट्यूशन ज्वाइन करनी है। तो भाई उसने काफ़ी जगह ट्यूशन्स के बारे में पता किया। उसे एक ट्यूशन मिली जो उसी के सर पढ़ाते थे। पहले वो वहाँ पे जाके पढ़ने लगा। उसको सर उसके बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे, लेकिन उसके दोस्त वगैरह जो ट्यूशन के अंदर थे वो उसको पढ़ने नहीं देते थे। उसके साथ मजाक करते, उसे तंग करते रहते थे कि भाई वो देख, कोई आ रहा है, वो तेरी बंदी है कुछ। मतलब समझा करो यार, पूरी बातें ऐसे नहीं बोली जाती। स्टोरी के माइंड को डीपली करके समझो। तो वो लड़का वहाँ पे पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया था और एक लड़के ने कोई बात कह के उसे छेड़ दिया जो उसको मतलब दिल पे लग गई। उसी बात को उसने दिल पे लगा के अपने वो जो क्लासमेट था, बैचर था जो, उसको उसने मार दिया। कंपस कह लो मार दिया या फिर कुछ मतलब हथियार जो उसके हाथ में लगा, कंपस में एग्जाम्पल ही बोल रहा हूँ, पेंसिल या कुछ भी करके उसने उसको मार दिया। और दोनों लड़कों के बीच में बहुत ज़्यादा गंदी फाइट चल गई इन बिटवीन देयर ट्यूशन क्लासेस। सर 2 सेकंड के लिए बाहर गए हुए थे, उसी के पीछे लड़ाई पड़ गई। तो उस लड़के के सारे दोस्त थे ट्यूशन के अंदर, और वो जो जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, एजेंट ए बोल लो उसको, एजेंट ए बहुत ज़्यादा मतलब कि अकेला था वहाँ पे। किसी को उसने फ्रेंड्स नहीं बनाए थे वहाँ पे, उसे फ्रेंड्स बनाना इतना पसंद नहीं था। तो सभी जितने भी ट्यूशन के बैचमेट्स जितने भी थे, सभी लोग उस लड़के के सपोर्ट में हो गए, और जो एजेंट ए था उसके सपोर्ट में कोई नहीं। उसी चक्कर से सर के बीच में और उसके बीच में बहस हो गई, और उसने मतलब कि ट्यूशन से वो निकल गया, उसको निकाल दिया गया। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कि अपने फ्यूचर को लेके कि मेरे को अब ट्यूशन से निकाल दिया, मैं कहाँ पढ़ूँगा, कहाँ पे अपना फ्यूचर बनाऊँगा। तो ऐसे ही करके वो परेशान होके उसे याद आया कि उसी के स्कूल वाले लोगों ने एक मतलब कि उनका भी एक अपना ट्यूटोरियल था। स्कूल वालों का जैसे होता है एक टीचर्स ट्यूटोरियल को, एक होता है अपने स्कूल का एक बड़ा ट्यूटोरियल था। एग्जाम्पली जैसे मास्टरमाइंड के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना, वैसा ही एक बहुत बड़ा ट्यूशन था। वहाँ पे वो पढ़ने जाने लग गया। फिर उसके ट्यूशन वहाँ पे बैचमेट्स के साथ उसकी काफ़ी बनने लगी। सभी अच्छे फ्रेंडली नेचर के थे। उसने 2 अच्छे से फ्रेंड्स भी बना लिए थे जिनसे वो अपनी बातें शेयर करता था। और होते हैं ना क्लास के अंदर कुछ शरारती बच्चे, वो भी शरारती बच्चों में तो आता नहीं था, लेकिन उसका साथ शरारती बच्चों के साथ हो गया था। तो उसी के सामने साथ करते करते उसने वहाँ पे किया, और उसी के स्कूल की एक लड़की मिल गई उसे, जो दिखने में बहुत अच्छी थी, तब फ्रेंडली सबसे टॉक करती थी। उस लड़के को भी उससे बात करने लग गया। वो उसके साथ मतलब कि बातचीत करी, नोट्स वगैरह शेयर किए जैसे सभी लोग करते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। तो वो लड़के को
मतलब कि लड़की इस तरीके से ट्रीट करती थी कि उस लड़के को उससे अट्रैक्शन कह लो या प्यार कह लो, वो हो गया। लड़की तो उसको भाव इतनी फिर देना ही बंद कर गई। जैसे होता है ना यार, किसी को भाव नहीं देना यार, ये हमको पीछे पड़ा, तो उसने लड़की ने भी भाव देना स्टार्ट, ज़रूरी समझा नहीं, छोड़ दिया। तो लड़के को वापस से वो हो गया, फ्रेंड्स तो बना लिए लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं। और दोस्त जो उसके ट्यूशन के, जैसे आप समझते हो, बैक बेंचर्स कह लो या कुछ कह लो, वो छेड़ने लगे यार उस बेचारे लड़के को, यार तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लड़की तेरे से पटाई नहीं जाती वगैरह वगैरह। तो लड़के ने वापस उसे गुस्से में जाके पूछ लिया, और लड़की भी ज़्यादा परेशान पड़ गई उस लड़के से। तो लड़की ने अपने भाइयों को कह के, जो उसके ब्रदर्स जिनको वो बोलती थी, ब्रदर्स को बोल के उस बेचारे लड़के को मार पिटवा दी। कहते हैं ना कि तूने हमारी बहन को कैसे छेड़ा वगैरह, ऐसे करके लड़के को मार पिटवा दी। लेकिन लड़के की फीलिंग्स को कोई नहीं समझा। लड़का कोई ऐसा ही नहीं था कि मतलब कि उसने तब भी वो छोड़ा नहीं, उसने ट्राई किया अपने तरीके से सारा कुछ कन्विंस करने के लिए, नहीं। लेकिन उस लड़की के चक्कर में उसका जो रियल लड़के का रियल भाई था, एजेंट का, जिसकी मैं बात सुना रहा हूँ आपको कहानी, उसकी और उसके रियल ब्रदर की हो गई लड़ाई। और उसी के चक्कर से उनकी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई उस लड़के की, सिर्फ इस बात की वजह से कि वो उस लड़की के पीछे पड़ा था। तो आप लोग बताओ उस क्या हो रहा होगा उसकी फैमिली में। अगर कोई फैमिली के बंदे अगर जान लें, लड़ाई ऑब्वियसली डांट पिट रही होगी, मार पिट रही होगी, वही हो रहा था उस बेचारे। लेकिन लड़का तो अपनी तरफ से फिक्स था, तो लड़की ने उसे कर दिया इग्नोर, बिल्कुल ही मतलब टोटल इग्नोर करने लगी। तो लड़के ने भी सिचुएशन को समझा और वो भी उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, उससे बातचीत सारी बंद, सब कुछ ख़त्म। लेकिन लड़का हल्का सा परेशान रहने लग गया, उसके पास कोई दोस्त नहीं था वैसा, ट्यूशन भी छूट गई, 11वीं पास हो गई, वो 12वीं में चढ़ा, उसने ट्यूशन चेंज कर ली, ट्यूशन उसने रखी नहीं एक्चुअली। तो उसने कहा कि 12वीं वो खुद करेगा। अब 12वीं में उसको ये प्रॉब्लम आ गई कि वो पढ़ने का फिर से, तो जो ट्यूशन उसने छोड़ी थी लड़के ने स्टार्टिंग में, सर से बहुत माफ़ी मांग के उनसे उनको कन्विंस करके उसने ट्यूशन वो वाली फिर से ज्वाइन कर ली। जो स्टार्टिंग में उसने छोड़ी वो उसने फिर से ज्वाइन कर ली। तो वहाँ पे उसकी वो जो लड़की थी, उसने एडमिशन ले लिया, जो पहले पिछली ट्यूशन में लड़की थी उसने भी वहाँ पे एडमिशन ले लिया, और उसकी जो फ्रेंड थी उसने भी वहाँ पे ले लिया। अब वो लड़का परेशान, क्योंकि वो लड़की उसे वहाँ पे छेड़ के तंग करने लग गई, और लड़के की भी नज़र उस लड़की से नहीं जा रही थी, क्योंकि अट्रैक्शन होता है ब्रो, आसानी से नहीं जाता। तो ऐसे ही चलते चलते आधा साल उसका गुजर गया, लड़की ने उसको रिच किया, कह लो जो मर्जी हो, छोड़ो। तो यहीं पे फिर वो लड़का हो गया, फिर से डिप्रेशन के अंदर चला गया, उसने खाना वाना बंद कर दिया, मतलब बहुत परेशान रहने लग गया। अपने पेरेंट्स से बेचारा बात नहीं कर सकता था, कोई चीज़ ऐसी वो उनको बता नहीं सकता था, डरता था कि घर वालों को अगर ऐसी कुछ बातें पता चल गई तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी चक्कर से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया। लेकिन उसको गेमिंग का, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने का, मतलब होता है ना, जैसे आजकल की काफ़ी एप्लीकेशंस चलती हैं, जैसे पहले हैगो चलता था या फिर कुछ भी एप्लीकेशंस हो, उसके अंदर उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया, क्योंकि वो एक अकेला हो गया था, तो उसको कोई बात करने वाला था नहीं, उसका कोई दोस्त नहीं था अच्छा जिससे वो बात कर सके। उसने एप्लीकेशंस यूज़ की काफ़ी, वहाँ पे उसने काफ़ी फ्रेंड्स बनाए, और लेकिन एक लड़की के साथ लड़की की थिंकिंग, मतलब सारा कुछ उसके साथ मैच होने लग गया। और वो लड़की और ये लड़का दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन गई, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं ना, बहुत क्लोज फ्रेंडशिप बन गई। वो दोनों अपनी बातें शेयर करते, सुबह को उठते ही सबसे पहले विश करते, कैसे हो आप वगैरह, गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ जाए। वो चलता रहता था, ऐसे ही उनका रिलेशन 3 से 4 महीने तक चला। तो लेकिन वो लड़का उसको मानता था बेस्ट फ्रेंड, और लड़की भी उसको बेस्ट फ्रेंड मानती थी। फिर वापस
वैसे ही जैसे लोग फिर से आ जाते हैं बीच में, ऐसे दुनिया में काफ़ी लोग होते हैं जो आपको मतलब डीमोटिवेट करेंगे, कुछ भी करेंगे। उसी चक्कर से वो बोलते तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। लड़के ने बस इतना बोला कि मेरे को गर्लफ्रेंड की नीड नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी गर्लफ्रेंड है। इतनी सी बात हुई बस, और लड़की ने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया कि इसने मेरे को गर्लफ्रेंड बोला, वो भी सबके सामने, जबकि लड़के की फीलिंग्स नहीं समझा। अब आप कहोगे लड़की अपनी जगह सही थी, लड़की मानता हूँ मैं अपनी जगह सही थी, लड़के ने गलत बोला गुस्से में आके। लेकिन एक रिलेशन अगर किसी का बना हो, अच्छे दोस्त बन के हो, वो मैटर को सॉल्व करते हैं। लड़की ने कोई मैटर सॉल्व नहीं किया, उसने उसको ब्लॉक कर दिया सारी जगहों से, जबकि नंबर वगैरह था। तो वो लड़के की बहन, उस लड़की की मतलब बहन भी थी। कहता है ना, एक साइड कुआं तो पीछे खाई। उसकी बहन भी थी लड़की की। लड़का उसके साथ काफ़ी बातें करता था, अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें भी सुनता रहता था, कैसी है वो पूछता था, उससे उसकी चिंता बहुत थी। तो थोड़े समय के बाद ये ऑनलाइन ही उस लड़की के साथ एक दिखता है उसका लड़का, और लड़के ने नाम रखा हुआ है कि वो उस लड़की को ही प्यार करता है। तो मेरा दोस्त जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बेचारा टेंशन में गुस्से में आ गया। वो लड़के को बोलता भाई तुमने ऐसा क्यों नाम रखा। तो तब उसको हकीकत पता चलती है कि लड़की उस लड़के के साथ रिलेशन में थी काफ़ी टाइम से, जब से उसने बात करना छोड़ दी थी, और ना ये बात उससे क्लियर हुई। लड़का उससे फिर से बहुत परेशान हो गया, चला गया डिप्रेशन में। तो उसके बाद तो दोस्तों यहाँ यहीं तक थी ये कहानी। इसके आगे का पार्ट 2 चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट में बता देना। तो चलो बाय। वीडियो को लाइक करो। अगर इसके ऊपर कम से कम सिर्फ 10 लाइक्स हो गए ना स्टोरी के ऊपर, तो भाई मैं पार्ट 2 ले आऊँगा। तो जल्दी से जल्दी 10 लाइक्स कंप्लीट करवा दो तो पार्ट 2 आ जाएगा। तो चलो बाय गाइस, सभी अपना ध्यान रखो।